उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। अच्छा, नाम क्या था सर इसका, कहाँ का रहने वाला? सचिन है, ये झज्जर का रहने वाला है। ये इसकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल का काम करता है ये। 27 तारीख को जब घर पहुंचा, एग्जैक्ट उस दिन किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, इंसिडेंट क्या रहेगा? पहले ये घर पे ही रहा। शाम को 5 बजे के आसपास जब इनकी अनबन होगी, लड़ाई वगैरह हुई कोई पैसे के लेन देन पे या किसी बात पे, तो उसके बाद इसने उसका गला घोट के वो जो केबल थी मोबाइल चार्जर की, उससे मार दिया। ब्लैकमेल करने की बात है। देखिए, अभी ये चीजें क्योंकि पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करी और ना ही हम ये आप लोगों को इस तरह से डिस्क्लोज कर सकते जब तक के कंफर्मेशन नहीं हो जाती। आज एक्यूज्ड का हम रिमांड लेंगे और उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। शुरुआती पूछताछ में आरोपी क्या बता रहा है कि किस बात पर अनबन हुई, झगड़ा हुआ और नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि गला दबा करके मारा? आपने बोला कि पैसे के लेन देन का, वो क्या एलोब्रेट कर? देखिए, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि वो लड़की पैसे मांग रही थी, ठीक है, तो वो चीजें सब वेरीफाई होती हैं। एकदम से ऐसे नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है, लेकिन उनका झगड़ा हुआ, आपस में नोकझोंक हुई और उसके बाद उसने दबा दिया। वही यही बता रहा है कि मेरी उसके साथ झगड़ा हो गया, बोलचाल होगी और बोलचाल के अंदर उसने उसका गला दबा दिया। नहीं, वो देखिए, लड़ाई झगड़ा किसी भी बात पे हो जाता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती। आपने बोला ना पैसों को लेकर, पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखिए, इससे इंटेंशन पता लगता है लड़के की कि डेथ करने के बाद जो उसके जेवर थे, लैपटॉप था, वो वहां से लेके निकल गया था और उसके बाद उसने ये देखा कि भाई किस तरह से बॉडी को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को पता ना लगे। तो वो सब एक दूसरे से लिंक्ड और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं और वो खुद भी मान गया इस बात को। एक तो वो अपने घर से सीधे चल के निकल जाता, अपने घर चले जाता जो है, मर्डर किया और मर्डर करने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना, एविडेंस मिटाना, सही पहले से ही प्लानिंग थी कि इसको ठिकाना। ये पिट ऑफ रेंज में था या देखिए, दो चीजें हैं कि उस टाइम जो हालात हुए, कोई ऐसा पहले से प्लानिंग नहीं थी, लेकिन उस टाइम से जो हालात हुए, कोई मारने के लिए नहीं आता, वो हालात बनते हैं उस टाइम। जो उस टाइम हालात बने उसके बाद उससे बेकाबू हो गए और फिर उसने ठिकाने डट गए। वो सब चीजें टाइम, अभी इन्वेस्टिगेशन एकदम से नहीं होती सब चीजें। ये आपको जो लिस्ट दी है इसमें सब कुछ लिखा है। लैपटॉप है, अंगूठी है और कौन से जो चेन वगैरह है, कई चीजें हैं। ब्रीफकेस उसके घर से। चुनाव चल रहे हैं, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, सूटकेस में डेड बॉडी थी, क्या कहीं भी चेकिंग हो रही, उसकी रुकवाया? बॉडी लेके 40 किलोमीटर दूर तक चला गया। देखिए, दो चीजें होती हैं कि हर चीज को चेक नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों को भी पुलिस हर आदमी को चेक करेगी तो आप ही लोग इससे एतराज करेंगे कि अननेसेसरली हमें रोका जा रहा है। तो पुलिस वो 3 व्हीलर में अपना बैग लेके जा रहा है, कोई इस तरह का शक नहीं था और वो उसने टाइमिंग वगैरह सब चेक करके जब उस रास्ते से गया, अदरवाइज स्कूटी पे जाता कोई पकड़ सकता था उसको। सर, ये पहले स्कूटी को खड़ी करके वापस गया, फिर ऑटो लेके आया, तब उसमें डाला। हाँ, फिर नहीं, ऑटो वाले को मालूम नहीं। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? दिल्ली से गिरफ्तारी की है पुलिस। देखिए, दोस्ती का रिलेशन बताइए सर, प्लीज उस पे एलोबरेट कर दीजिए, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस का क्या रोल है? देखिए, जब भी पुलिस कहीं भी किसी को गिरफ्तार करती है दूसरी स्टेट में तो लोकल पुलिस को साथ लेती है। तो हरियाणा पुलिस ने, रोहतक पुलिस ने, जो SITs बनी हुई थी जिनके मेंबर्स थे, उन्होंने दिल्ली पुलिस को साथ लिया ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे कि हम किसी यहाँ से भी अगर कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेके जाता है तो इन्फॉर्म करता है। ये लॉ के अंदर है।
तो वो जरूरी होता है। वो शादीशुदा था और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, क्या इनका रिलेशन क्या था, थोड़ा पुलिस को बताएं। देखिए, फैमिली को इस बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना हमारे पास इस चीज का खुलासा हुआ कि ये इस तरह से लड़की के साथ अटैच था। तो ये चीजें बाद में रिमांड के दौरान जो भी पूछताछ हुई उसको बता देंगे। देखिए, कौन आप लोगों को पहले भी कई लोगों ने कुछ कुछ कहा, और जब भी कोई हम लोग हरियाणा पुलिस इस बारे में बहुत सेंसिटिव है। जब भी किसी महिला के साथ कोई अपराध होता है तो हम चाहते हैं कि वो तुरंत और किसी तरह की किसी की बदनामी ना हो और उसको जल्द से जल्द ट्रेस करें। इसीलिए 2 दिन तक पुलिस चुप रही कि जो हकीकत है वो आप लोगों के सामने रखी जाए। जो भी मीडिया के अंदर इससे पहले बातें हुई वो उससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फजूली बातें थी। ये कांग्रेस से भी संबंधित है सर, जो आरोपी, कुछ जानकारी ऐसी? ये कार्यकर्ता थी कांग्रेस की। आरोपी का भी नहीं, आरोपी का नहीं। सर, मुथूट फाइनेंस वाला क्या चक्कर है? कोई ज्वेलरी को मुथूट फाइनेंस में रख दिया था? नहीं, वो देखो, एक्यूज कोई भी चीज कहीं रख सकता है, जहां सेफ समझे सेफ में रख सकता है, घर रख सकता है। वो उसको जो जहां लगा वो उसने रखा। खुलासा है, ये प्रेस रिलीज एक बार पढ़ चुके हैं। नहीं, वो आप छोड़ो, मैंने पढ़ रखे हैं। सर, कौन डिटेल्स में और कॉल लॉग में क्या-क्या निकल के सामने आया है? ये सब चीजें हम इंटरोगेशन के दौरान निकालेंगे, उसको लिंक करेंगे और फिर आपको बता देंगे। शुरुआती पूछताछ में क्या कोई ब्लैकमेल की भी चोरी सामने आई है, या आपने बताया कि 1.5 साल से जानते थे, लेकिन इनके बीच में रिलेशन किस तरीके का था उसकी आप बता दीजिए। देखिए, नहीं, शादी का कोई ऐसा भी किसी पार्टी का दोनों में से कोई दबाव नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शादीशुदा था। तो इनके अच्छे संबंध थे, दोस्त बने हुए थे, आना जाना था, रहता भी था वहां पे। अकेली लड़की रहती थी और ज्यादा वो होने के कारण बहसा बहसी ये। सर, किस प्रकार से गहने चुराए, सारी चीजें चुराई, क्या हत्या का मोटिव लूटपाट तो था ही। जब अगर आदमी चलो यारी दोस्ती में इस तरह की वारदात हो जाए तो दूसरा उसने स्टेप यही उठाया कि जो पैसे का फायदा है वो उठाया जाए। नहीं, अभी हम पेश करेंगे। बस भाई, थैंक यू। अभी तक अकेला ही है। थैंक यू। नहीं, वो ऐसा है कि आप कहीं वो गलत कर देंगे, हम आपको वीडियो डाल देंगे। नहीं, सरेंडर नहीं किया। पुलिस के पास, रोहतक पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी, उस पर रोहतक पुलिस गई और फिर इसको पकड़ा वहां। सरेंडर नहीं करता, यहीं कर देता। ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा सीक्रेट पार्ट है कि किस तरह से क्यों मिला या क्या मिला। सर, पुलिस ने 128 सीसीटीवी खंगाले हैं क्या? 128 सीसीटीवी बता रहे हैं खंगाले हैं। हमारी टीमें सब जगह काम कर रही हैं, लेकिन जो एविडेंस है वो हम आप लोगों को सारा शेयर नहीं कर सकते। हम आप लोगों को वीडियो भेज देंगे, वो किसी और एंगल से आगे। तो रोहतक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर एडीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और हिमानी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। कई बड़ी जानकारियां हिमानी नरवाल के मर्डर मामले में उन्होंने साझा की और कई बातें कही। उनका कहना है कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दोनों के बीच में, यानी कि आरोपी और हिमानी नरवाल के बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने हिमानी की गला घोटकर हत्या की। मोबाइल चार्ज की केबल से हिमानी नरवाल का गला घोटा गया और किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हिमानी से आरोपी की पहले से ही दोस्ती थी और इस पूरे मामले में 8 एसआईटी टीमों का गठन भी किया गया था। 8 एसआईटी टीम्स ने मिलकर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की है और एक खुफिया रिपोर्ट इसी पर तैयार की गई थी और इसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी रोहतक पुलिस ने की है। साथ ही आपको बता दें कि रोहतक पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई थी, नांगलोई से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 8 एसआईटी टीम्स का गठन हुआ था। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता
थी हिमानी नरवाल, कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल शादी फंक्शन अटेंड करने गई थी। 3 दिनों से हिमानी नरवाल लापता थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। 8 एसआईटी टीम्स का गठन किया गया और उसके बाद पूरे मामले में जांच पड़ताल हुई और उसके बाद खुफिया रिपोर्ट बनाई गई और उसी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को नांगलोई से गिरफ्तार किया गया है। और इसी पूरे मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं, कई जानकारियां जो है वो साझा की है एडीजीपी ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। देर रात नांगलोई से गिरफ्तारी हुई है आरोपी की। पहले से ही कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की दोस्ती थी इस आरोपी से और हिमानी नरवाल का हत्यारा अब गिरफ्तार हो चुका है। देर रात नांगलोई से आरोपी सचिन की गिरफ्तारी हुई है और भी कई जानकारियां और कई बड़े खुलासे जो है इस दौरान एडीजीपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गज चेहरों की प्रतिक्रियाएं जो है इस पूरे मामले में सामने आई थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा इस मामले की जांच पड़ताल के लिए और गहनता से इस पूरे मामले की जांच, निष्पक्षता से मामले की जांच करवाई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी बयान और प्रतिक्रिया इस पर सामने आई थी। बेहद दुखद दुर्घटना हुई कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवाल के साथ, जिसके बाद अब बड़ी सफलता यहां पर पुलिस के हाथ लगी है। हिमानी नरवाल के हत्यारे को, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई थी और इसके बाद देर रात नांगलोई से रोहतक पुलिस ने हिमानी नरवाल के हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमानी नरवाल का हत्याकांड अब सुलझ चुका है, इसकी गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई है। साथ ही आपको बता दें कि हिमानी नरवाल का जो मोबाइल फोन था वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे, दोस्ती पहले से थी हिमानी नरवाल और आरोपी की। दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और उसके बाद फोन चार्जिंग केबल वायर से आरोपी ने हिमानी नरवाल का गला घोंटा और इस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। और झगड़े के बाद हिमानी का गला घोंटा। एडीजीपी ने ये जानकारी दी है। हिमानी से आरोपी की पहले से दोस्ती थी। हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा एडीजीपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किया है और इस पूरे मामले की गुत्थी अब सुलझ चुकी है, चूंकि नांगलोई से देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है हिमानी के हत्या आरोपी को। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो नेताओं की तरफ से भी इस पूरे मामले में सामने आ रही थी। काफी चर्चित कार्यकर्ता हिमानी नरवाल कांग्रेस पार्टी की रही थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी काफी एक्टिव उस यात्रा के दौरान हिमानी नरवाल नजर आती थी। कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की हिमानी नरवाल बातचीत करती हुई भी कई तस्वीरें जो है वो सामने आई थी हिमानी नरवाल की। और आपको बता दें कि हिमानी नरवाल की मां ने भी प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस मामले से संबंधित बातचीत करने की कोशिश की थी। फोन भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।